तो मैं सवालों को यहाँ लिखूंगा, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, ठीक है। ये सेशन, ये कोर्स उसी के लिए है जिसका सिलेबस ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और अप्रोच क्या हो, देखिए एसएससी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप प्रीवियस ईयर जब घर पे बनाते हो तो वो अलग तरीके से होता है, लेकिन जब आप वही एग्ज़ाम हॉल में बनाते हो तो फिर उसका मतलब मेंटलिटी आपका अलग ही हो जाती है। तो उसको कैसे आप कूल डाउन करके बना सकते हो, अप्रोच क्या रहना चाहिए, सही अप्रोच कि आप लोग टाइम के अंदर चीज़ों को बना सको, क्योंकि सबको सब सवाल आते हैं। अभी के में कोई ऐसा बंदा नहीं है, कुछ को छोड़ के, महानुभाव को छोड़ के, लेकिन सबको, जो पढ़ने वाले बंदे सबको सब आते हैं, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन टाइम के अंदर आपको करना है और सही करना है। तो बेस्ट अप्रोच क्या है वो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल लिख देता हूँ मैं। तो मैं सवाल लिखूंगा, आप लोग पॉज कीजिएगा, पहले खुद ट्राई कीजिएगा, फिर सवाल को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो ये इजी सवाल है एक तरह से। यहाँ से हम लोग x + 1/x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और फिर क्यूब करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा ये नहीं है। इसको अगर हम लोग करें तो ये आ जाएगा x + 1/x = आपका आएगा -3, ठीक है। आप लोग इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड में चीज़ों को करूँगा, बहुत ही शॉर्टकट में करूँगा, बहुत ही डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है जिनका सिलेबस ख़त्म हो गया है। तो फिर इसको स्क्वायर किया जाएगा। तो अगर x + 1/x = -3 है तो x² + 1/x² क्या होगा, k²। आपको पता है k² -2, तो k² -2 कीजिएगा तो 9² -2 7 आएगा। और फिर इसको क्यूब कर लीजिए आप लोग, तो इसको क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6, यानी ये कितना हो जाएगा -3 × 7, ये हो जाएगा आपका 7 का क्यूब 343 -21, ये कितना आ जाएगा आपका 322 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये जो सवाल दिया आपको, देखिए यहाँ 5x है और यहाँ पर नीचे में 3x है, जबकि यहाँ पर 3x आपको दिख रहा है। ये 9x² मैंने 3x का होल स्क्वायर, तो इसको उल्टा पुल्टा हमको करना पड़ेगा। कुछ नहीं कीजिए, 3/5 से यानी रेसिप्रोकल से इंटू कर दीजिए। तो 3/5 से जैसे ही इंटू करेंगे इधर भी और इधर भी, तो क्या आ जाएगा, ये 3/5 से इसको इंटू कीजिएगा तो 5 कट जाएगा 3x, प्लस 3/5 से इसको कीजिएगा तो ऊपर का 3 कट जाएगा, नीचे आएगा 5x, और इधर भी 3/5 से इंटू कर दीजिए तो ये आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। बस ये क्या है, मैं इतना लिख रहा हूँ, आपको इतना भी लिखने की दरकार नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये a + b का होल स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और -2 × a × b, तो 12 का स्क्वायर a 144, 5 का 25 माइनस x कट गया, 2 3 × 6/5, एलसीएम लीजिएगा आएगा 25, यहाँ पे 144, यहाँ 5 × 5 6 × 30 आ जाएगा। 140 में से 30 घटाइएगा तो आएगा 114/25, ये आपका सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही ईजी सवालें आ रही हैं, इसे ईजी सवाल आपको आएगा। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है। आप लोग काम कीजिए कि इसे एक नोटबुक बनाइए और नोटबुक में लिखते जाइए, ठीक है। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता CGL का और CHS का, हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। ये सवाल देखिए, ये सवाल बहुत ईजी है। आपको फॉर्मूला मैंने अगले दिन भी बताया था कि AQ + BQ + CQ - 3ABC पे ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो उसी पे चीज़ों को कर लेंगे। चीज़ें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कि यहाँ पर देखिए, अगर हम लिखें कि x³ + y³ + z³ - 3ABC, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x + y + z, और फिर ये वाला टर्म आएगा। तो इसको मैं k पकड़ता हूँ क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू दिया है 75 - 3, इसका वैल्यू दिया है 15, ठीक है, इक्वल टू इसका वैल्यू कितना दिया है 10 × k। तो 15 × 3 = 45, और 75 में से 45 आपका गया, आएगा कितना 45 गया 30, इक्वल टू 10 × k, यानी k बराबर आ गया आपका 3। तो अगर फॉर्मूला आपको पता है तो ईजिली चीज़ों को आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इतना भी आप लोग को लिखने का दरकार नहीं, आपको तो बस चीज़ों को ये आप लिखेंगे। आपको सिर्फ ये पार्ट तो लिखना भी पड़ेगा और करना पड़ेगा, बस अगर ये माइंड में कर लेते हैं तो हो जाएगा। हम लोग ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को सीखने के लिए विदिन 30 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं। 30 सेकेंड में चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं।
इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए जब आपको इतना लंबा चौड़ा कुछ रामायण सा दिया हुआ है और आपको a बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है, a इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल हो, आप a बराबर आप कुछ भी मान लीजिए, सेटिस्फाई हो जाएगा, आंसर वही आना है। जैसे a बराबर आप 1 पकड़ लीजिए या a बराबर आप 0 पकड़ लीजिए, आप a बराबर 0 ही पकड़ लीजिए, तो 0 कीजिएगा यहाँ से तो ये आएगा कितना 1, क्योंकि ये सब तो 0, ये तो 0 पकड़े हैं, यहाँ से कीजिएगा तो 1 और यहाँ से कीजिएगा तो -0, क्योंकि ये 0 है तो ये आ गया 1 सवाल का आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप 7 में रख के देखिए, आपका आंसर 1 ही आना है, ठीक है। तो ए बराबर आप जो कुछ भी मानेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह का आइडेंटिटी में, आपको हमेशा सेम रिजल्ट ही आपको मिलने वाला है। इस सवाल को देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन चीज़ों को ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है। इंडिसेस का सवाल है, मैंने आप लोग को करा दिया है, ठीक है। घातांक का सवाल है ये, तो देख लीजिए चीज़ें कैसे हो रही हैं और किस तरह से किया जा सकता है इजीली माइंड को ठंडा रखकर, ठीक है। माइंड को ठंडा रखिएगा तो चीज़ें हो जाएंगी। जैसे ये 2 का पावर है और ये क्या है 8 का पावर, लेकिन ये खुद क्या है 2 का क्यूब, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x + y - 2z इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 2 का पावर 3 यानी 3 8 जा 24 z - 3 15 - 3y। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका x, ये इधर उठ के आएगा तो आएगा 4y और ये 24 इधर उठ के आएगा तो माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा 26z इक्वल टू होगा माइनस का 15। ये आ गया। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से मेरा आ जाएगा कि 4y - 6z इक्वल टू आ जाएगा 2y + 2z। तो यहाँ से y इक्वल टू आपका निकल के आएगा 2y इक्वल टू 8z और y इक्वल टू आपका आ जाएगा 4z। तो ये आ गया एक, ये मेरे एक आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका 4x - 3z इक्वल टू 2x + 2z, ठीक है। तो 2x इधर ला दीजिए, 2x इक्वल टू 5z और x इक्वल टू कितना आ गया 5/2z। अब ये y का वैल्यू और ये x का वैल्यू आपको यहाँ चिपकाना है। कहाँ चिपकाना है, इसमें चिपकाना है। देखिए तो जैसे चिपकाइएगा तो आ जाएगा 5/2z, ठीक है। y 4z है, y 4z, y की जगह 4z लिखिएगा तो 16z हो जाएगा, माइनस का 26z इक्वल टू है -15। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एलसीएम वैल्सियम मत कीजिए, यहाँ 2.5z है, कितना है 2.5z और इस 16 कितना हो गया आपका 18.5। 26 में से 18.5 घटाइएगा तो आपका आएगा 7.5 माइनस का, क्योंकि बड़ा है, -7z इक्वल टू -15, तो -7.5 और ये 15 है, 7.5 दूनी 15 होता है, तो z इक्वल टू आ गया 2। जैसे ही z इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू कितना आएगा 5 और y इक्वल टू कितना आ गया 8। वैल्यू चिपका दीजिए, x इक्वल टू 5 यानी 5 दूनी 10, 3 8 24 प्लस 5z यानी 5 दूनी 10, 10 10 20 और ये आ गया आपका 44 सवाल का आंसर आएगा। तो जितना आप दिमाग शांत रख के चीज़ों को कीजिएगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल भी एक कैलकुलेटिव आपको दे सकता है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। इधर उधर के बातों में थोड़ा कम दिमाग लगाएं। देखिए ये सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल है एक करने का, लेकिन इसको करने का सही तरीका क्या है होना चाहिए वो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे 9 - 4 √5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 9 + 4 √5 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे में इंटू हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 81 और ये कितना आ जाएगा 16 × 5 = 80, यानी हमारा डिफरेंस 1 का आएगा। हमारा डिफरेंस कितना आएगा 1 का, तो 1 का स्क्वायर नीचे 1 ही होगा और यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर प्लस में ये आएगा, यानी a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में a² + b²। तो a क्या है 9 का स्क्वायर यानी 81 और 80। तो चीज़ों को जितना सिंपल से कर सकते हैं, अब इसको ऐड कर लीजिए तो 161 आ जाएगा आपका, यानी आपका कितना आ जाएगा 2 × 2 2, 2 × 6 12, 2 × 2 3, 322 सवाल का आंसर हो जाएगा। आप घर चले जाइएगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझ के करना है हमें। देखिए जिसको नहीं समझ में आया है, ठीक है, बहुत चीज़ें ये में हो गई तो मैं बता देता हूँ कि ये आया है कि 9 + 4 √5 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 4 √5 का होल स्क्वायर बाई में ये इंटू ये, तो बस वहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है 2a² + b²। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है और नीचे में तो a² - b² का होल स्क्वायर हो जाएगा
बस आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो ये सवाल आप लोग को दिया गया है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का सवाल है, रिमाइंडर थ्योरम का, कि आपको ये दिया गया है, इसको अगर आप इससे और इससे डिवाइड करते हैं तो आपको 7 और 0 रिमाइंडर आता है, तो आपको ए और बी का वैल्यू बताना होता है। तो इस सवालों को हम लोग कैसे करते हैं, हमको पता है कि इसको इक्वल टू और इसको इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, 0 पकड़ते हैं और यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, यानी इसको भी हम लोग 0 पकड़ेंगे और इसको भी हम लोग 0 पकड़ेंगे। तो जैसे ही 0 पकड़े तो x इक्वल टू यहाँ से आ गया 3/2 और वहाँ से x इक्वल टू हो गया -2। तो इसको जब इसमें रखेंगे तो आएगा हमारा कितना, 7। तो इसको जब यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो आ जाएगा आपका 2 इंटू एक्स क्यूब है, तो 2 इंटू इसका क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 27/8 प्लस a इंटू ये कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 9/4 प्लस b इंटू 3/2 -2 इक्वल टू आएगा 7। यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 4, ठीक है, 2 4 यानी 27/4। जितना आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उतना ही आप लोग के लिए ठीक है। ये आ गया 9a/4 प्लस 3b/2 इक्वल टू आ गया 2, उधर ले जाइए तो हो जाएगा 9 और ये -27/4, 9 चौके 36, ये आ जाएगा 9/4। एलसीएम आएगा 4 तो आएगा 9a प्लस 6b इक्वल टू 4 उधर इंटू हो जाएगा 9, ठीक है, 3 यहाँ से कॉमन तो 3a प्लस 2b बराबर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा यहाँ से। उसी तरह -2 अगर उसमें पुट कीजिएगा आप लोग, -2 अगर पुट कीजिएगा तो आपका क्या आएगा दिखेगा, -2 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका -16 और प्लस का 4a माइनस का 2b और -2 इक्वल टू 0, ठीक है, फैक्टर है वो। तो यहाँ से आ गया 4a माइनस 2b इक्वल टू 16 2 18 और 2a माइनस b इक्वल टू आ जाएगा 9। इसको यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, चीज़ें आ जाएंगी। तो 2 से इंटू कर दीजिए क्योंकि 2 कटाना है, तो यहाँ पे 4a, तो 2 तो यहाँ पे है ही, तो ये चीज़ करने का दरकार नहीं है, ये चीज़ करने का दरकार नहीं था। यानी यहाँ पे लिखे क्या दिखेगा, तो इसको यहाँ लिख देते हैं कि 3a प्लस 2b इक्वल टू 3, इसे ख़त्म, ये आ जाएगा 7a 18 और 3 21, a बराबर आ गया 3, a इक्वल टू 3 आ गया। इसको इसमें पुट कर दीजिए या फिर इसमें पुट कर दीजिए, तो 3 3 चौके 12, 18 में से 12 गया 6 और 6 माइनस है तो b इक्वल टू आ गया आपका -3। तो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -3 सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये सवाल होता है, ठीक है, रिमाइंडर का। अगर आपको दिया गया है कि ये है और इसमें इससे भाग देने पर रिमाइंडर 7 और 0 बचता है, तो वैल्यू a और b का इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल करने का सबसे अच्छा तरीका है वैल्यू पुटिंग का, क्योंकि अगर आप वहाँ जाइएगा तो आपको 14 का क्यूब निकालना पड़ेगा, अगर आप क्यूब में जाइएगा तो ये समझना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से ही आ सकता है। तो आप सोचिए ना, यहाँ पे अगर देखिए ये क्यूब प्लस ये क्यूब, तो ये क्या 1000 प्लस 64 नहीं दिख रहा हमको, यानी कह सकते हैं कि 10 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब है, यही तो है, 10 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब है, यानी 10 प्लस 7 14 फिक्स हो गया। तो बस यहाँ से हो गया कि 10 माइनस 4 6 का स्क्वायर यानी 36 सवाल का आंसर, और बस सवाल ख़त्म। और जो रगड़ेगा वो रगड़ेगा बैठ के एग्ज़ाम हॉल में, ठीक ना। तो आप लोग को रगड़ना नहीं है, चीज़ों को स्मार्ट वे से चीज़ों को करना है और घर आना है। देखिए सब छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट आपको सीखने को अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये इसका क्यूब रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, पीछे से पेयर बनाते थे। देखिए ये पीछे से ये पेयर बना 3 ठोका, और ये तो हम लोग जानते हैं कि जब भी क्यूब रूट होता है तो क्यूब रूट का एक स्पेशलिटी है क्या, कि लास्ट डिजिट हमेशा क्या होता है, हर का यूनिक होता है। अगर हम बात करें लास्ट डिजिट के इस क्यूब का, 0 क्यूब में 0 लास्ट डिजिट, ठीक है, 0 का क्यूब में 0, 1 का क्यूब में 1, 2 का क्यूब में आपका 8, 3 का क्यूब में लास्ट डिजिट 7, 4 का क्यूब में आपका 4, 6 का क्यूब में 5 का क्यूब में 5, 6 का क्यूब में 6, 7 का क्यूब में आएगा 3, 8 का क्यूब में 2, 9 का क्यूब में 9 और 10 का क्यूब में 0 0 तो है ही। तो देखिए तो 5 है, यानी ये लास्ट डिजिट हमको मिल गया 5, और ये किसका क्यूब के नज़दीक है, 2 के, यानी ये आगे 25 का क्यूब है, पता चल गया। माइनस रूट का x इक्वल टू 4, तो रूट x इक्वल टू कितना आ गया
तो ये इधर आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब बस स्क्वायर के ये रूट उधर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4441 सवाल का आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ये है करने का बेहतरीन सुंदर सा टिकाऊ सा सवाल जिसको आपको करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, आप लोग निकालिए, पहले पॉज करके खुद से, फिर देखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत लोग सोचेगा कि यहाँ पे क्या कर लें हम लोग, रेशनलाइज कर लें, बस उसका वहीं पे एग्ज़ाम ख़त्म और वो हो गया, उसका काम मतलब समाप्त हो गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम दे रहे हैं हम लोग 2020 में, तो 2020 हिसाब से चीज़ों को भी किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो यहाँ से एलसीएम लेंगे और उठ के ये पूरा चीज़ यहाँ पे इंटू हो जाएगा, यही होने वाला है, पूरा चीज़ यहाँ से उठ के इंटू हो जाएगा। तो हमें करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, हर चीज़ का शॉर्टकट उतना अच्छा नहीं होता है, चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये आ जाएगा 5√6 इंटू कर रहा है, इससे इसको पूरा के इंटू, क्योंकि एलसीएम यही आएगा, प्लस 5 या 15 प्लस 5 से करेंगे तो 6 18, 3 निकल के आएगा, 18 में क्या आएगा, 9 दूनी 18, 3 निकल के आएगा, यानी 15√2। ठीक है, तो करना सीखना पड़ेगा आप लोग को। 7 ये 7, अब 7 से इसको इंटू कीजिएगा तो 7 दूना का 14, 7 से इसे कीजिएगा तो 7√6, और 7 से कीजिएगा तो 12, 6 दूना 12, 12 अंदर आएगा, यानी आपका आएगा 4, 2 निकल के आएगा और 3, तो 7 दूना 14√3 आ जाएगा आपका, माइनस क्या गया, माइनस से इंटू कीजिएगा तो 6 दूनी 12, यानी 4 थी यहाँ 12, 2 बाहर आएगा, यानी 2√3। ठीक है, फिर माइनस 6 तो 6 18, 6 18 मतलब क्या, 9 दूनी 18, 9 मतलब क्या 3√2। ठीक है, अब मेरे को इधर लिखना पड़ेगा, और -6 और माइनस का 23, और नीचे में हमारा है ये, यानी √2 प्लस √3 प्लस √6। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 यहाँ देखिए 5√6 है, 7√6 है, कितना हो गया आपका 7 5 12√6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 14 और 15 कितना होता है 29, और 23 और 6 29, ये से कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 15√2 और 3√2, 15√2 और 3√2 आपका कितना आ जाएगा, 15 में से 3 गया 12√2 आ जाएगा आपका, और 7√6 ये तो जोड़ गया उसमें, 14 में से 2 गया 12 आ जाएगा, बटे में ये √2 प्लस √3 प्लस √6, तो आपका अगर कितना 12 कॉमन लीजिएगा तो आपका आ जाएगा √6 प्लस √3 प्लस √2। कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है, हमने क्या जोड़ा था, √2 जोड़ा था। ठीक है, √2 होगा यहाँ पे, और नीचे है √2 प्लस √3 प्लस √6, इससे ये खत्म, यानी 12 सवाल का आंसर आ जाएगा चुपचाप। ठीक है, तो चीज़ों को करना आना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, चीज़ें इतनी इजीली होती नहीं है, चीज़ों को करना पड़ता है। ठीक है, बहुत इसका शॉर्टकट लोग बताएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर आप लोग हो जाएंगे इधर उधर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत सा कॉमन सा सवाल है, सबको ही पता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ कि अगर x, y और z आपको दिया है और आपसे ये महाशय जी को पूछा है कि मान निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आप देख सकते हैं क्या है, ये सीरीज़ में है 255, 256, 257। जब भी ऐसा ही हो, इस तरह का लिखा हो सीरीज़ में, तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपको 9y का वैल्यू निकाल देना है, यानी 9 इंटू 256। ठीक है, आपको बस इसको सिंपली इंटू कर देना है, जो आंसर आएगा वही आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला सवाल कैसे करेंगे। ठीक है, आसान सा सवाल है, अगर दिमाग लगाइएगा तो, कि यहाँ से अगर स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये क्या बचेगा, x² माइनस 8x प्लस 60, और ये क्या हो जाएगा x²। यहाँ से आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये है, आप ध्यान से देखिए कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर, देखिए वही चीज़ है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x का वैल्यू निकालने से काम हो जाएगा, और यहाँ पे x² है। अब तो अगर इसको स्क्वायर करते हैं हम लोग तो क्या पाएंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी 4√3, यानी आ जाएगा 7 प्लस 4√3। तो ये यहाँ पे हो गया 7 प्लस 4√3, और ये क्या हो गया मेरा x का वैल्यू, अगर हम रखेंगे 2 प्लस √3 माइनस का 4
का होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया 7 + 4√3, और ये कितना हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा 4 में से 2 गया -2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a², ठीक है, +b², ठीक है, -2, यानी ये भी आएगा √3, यानी ये आएगा आपका 7 + 4√3। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरा, a + b और a - b, सॉरी ये माइनस में होगा ना, यहाँ पे तो ये माइनस में होगा, तो बस a² - b², तो 4 का स्क्वायर 16 3 48, लिख देता हूँ a² - b², ये आ जाएगा 1 सवाल का आंसर। ठीक है, बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल है। सवाल का जो ऑप्शन है आपके पॉइंट में दिया हुआ है, तो सवाल को देखिए कर कैसे रहे हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो सवाल को पहले आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, देख लीजिए चीज़ें क्या हैं। देखिए इसको और इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कि x + y + z = 4 5 9 और 9 6 15, 15/2, यानी आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 7.5। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा कि xy + yz + zx = आ जाएगा 2 3 5 4 9, 2 3 5 4 9। अब हमें इसका वैल्यू लिखना है, चीज़ों को देखिए। तो इसका वैल्यू होता कितना है ये पहले समझ लीजिए। इसका वैल्यू होता है x + y + z, हम बोल सकते हैं, या फिर हमने बताया था हाफ x + y + z और ब्रैकेट में x - y का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिखा जा सकता है, उधर नहीं दिख रहा है क्या, z - x का होल स्क्वायर मैंने उधर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा इधर से अब करूँगा मैं, तो हाफ इंटू ये क्या हो जाएगा मेरा 7.5। आप बोलेंगे वो फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहे हैं, x + y + z और x² + y² + z² - xy - yz और -zx, वो रखने से क्या होगा, मेरे को यहाँ से x² + y² + z² का वैल्यू निकालना पड़ेगा और इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बड़ा ही दिक्कत वाला काम है। तो यहाँ से हम लोग क्या है कि देखिए x + y + z = 7.5 आ गया ना, तो हम बोल सकते हैं 3 को जोड़ कर 7.5 आ रहा है, और यहाँ से तब देखिए z का वैल्यू निकल सकता है। इसलिए z का वैल्यू कितना आएगा, 4 है, ये 2 को 4 है, तो ये कितना आएगा, मेरा 3.5, बस हो गया z 3.5। वैसे यहाँ से x कितना आएगा मेरा 2.5, और यहाँ से y कितना आ जाएगा मेरा, ये 6 है, तो 1.5। तो देखिए जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 और 5 5 1.5, 6 और 1.5 7.5 आ गया, बस सवाल हो गया। ये तो लिख दिया 7.5 और ब्रैकेट x - y 2.5 में से 1.5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y - z, y मैंने 1.5 में से ये घटा दीजिए 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस z - x, यानी 3, इसमें से ये घटा दीजिए 5 में से 5, ये भी 1 आ गया, 4 1 5 1 6, 2 से काटिएगा तो 3, यानी आ जाएगा 7.5 × 3, यानी आ जाएगा कितना 3 5 15, 3 7 21 1 22, सवाल का आंसर आ जाएगा। ये सवाल आपसे पूछा गया, देखिए आपको दे दिया कि a + b + c + d और इक्वल टू a + c + d इक्वल टू आपको 2 दिया है, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, इक्वल टू 2 दिया है, और आपसे इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। जब भी इस तरह का सवाल दिया हो, आपको क्या करना है, आपको इसको ऐसा बनाना है कि अगर हम इसको a + a + a + b + a + c +1+, अगर d बनाए तो इधर मैंने कितना एक्स्ट्रा कर दिया 1 2 3 4, इधर भी करना पड़ेगा, यानी 2 + 4 यानी 6 आ गया, 6 आ गया, यानी 1 2 3 4, यानी चारों को मैंने 6 में बांटा, यानी 6 को मैं क्या कर रहा हूँ 4 भागों में इक्वली आप बांट दीजिए, यानी आ जाएगा 3 × 2, यानी प्रत्येक का वैल्यू कितना आएगा 3 × 2, तो बस प्रत्येक का वैल्यू 3 × 2, यानी 3 × 2 का होल कितना हो जाएगा 4, 3 का पावर 81 और 2 का पावर कितना, 2 का पावर 4 कितना होता है 16। ये सवाल का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है,
इस तरह का सवाल को आप लोग ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सा सवाल अलग अलग टाइप का हम लोग लेंगे। अब ये सवाल का आपको वैल्यू निकालना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको दिया है, वो भी बता देते हैं। सब तो बताना ही पड़ेगा कि x इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस सवाल का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, चीज़ों को कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 330 और 2 कितना हो जाएगा, 332 बटे में 3 से 3 कट गया, 4 से काटेंगे तो 4 8 32 और 4 8 4 3 12, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो गया, 83। यानी कह सकते हैं ये किसके स्क्वायर के पास है, 81, ठीक है। यानी 9 के स्क्वायर के पास है, यानी x - 1/x इक्वल टू कितना आ गया, 9। तभी तो ये होगा कि x² प्लस 1/x² क्या होता है, k² प्लस 2, 81 प्लस 83, यानी इसका वैल्यू ये आ गया। अब इसका वैल्यू ये आ गया तो हमको पता है 1/9 दिया है, यानी x - 1/x इक्वल टू ये दिया हो तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि 9³ प्लस 3 × 9, तो 1/9 से इंटू कर दीजिए तो ये 9² बच जाएगा, यानी 81 प्लस 3, यानी हो जाएगा कितना, 84। कुछ लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे बैठ के, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। चीज़ों को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में करने का कोशिश कीजिए। इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये समझिए कि p - 112 हमको लिखना है यहाँ पे, तो इसको इधर ले आए, प्लस 1/p इक्वल टू 0 होगा। तब दो चीज़ें 0 कब हो सकती है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू -1/p होगा, तो अभी तो 1/p इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू ये हम लोग पुट करेंगे तभी तो सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे -1/p का वैल्यू अगर 15 रख दें, प्लस 1/p 15, एक 15 रख दें तो माइनस है इसलिए 1/p 15, ये माइनस आएगा, प्लस 1/p, p का वैल्यू यहाँ 15, यानी ये 0 सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ से भी आप चीज़ को समझ सकते हैं कि p - 112 इक्वल टू तो -1/p ही होगा ना, ये तो -1/p ही होगा, वही चीज़ यहाँ बैठा दिए हैं, बस काम खत्म हो गया। चीज़ों को सोचने का तरीका बदलिए, बस चीज़ें आसान होने शुरू हो जाएंगी। तो ये करने का सवाल है, बहुत ही अच्छा। कॉम्पिटिटिव डिवाइडेंडो यहाँ लगेगा, कॉम्पिटिटिव डिवाइडेंडो लगाएंगे यहाँ पे। चीज़ों को करेंगे कैसे, ये चीज़ को आपको देखिए, हमको 1 + x और 1 - x करना है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिवाइडेंडो अगर लगाएं तो x/1 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं उल्टा करके कि 1/x इक्वल टू बोल सकते हैं 2/√3 बोल सकते हैं। अब क्या किए कि 1 + x कॉम्पिटिटिव डिवाइडेंडो लगा दिए, 1 - x इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, 2 + √3/2 - √3 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब क्या किए हम, मेरा रूट है तो यहाँ पे अगर हम रूट लगा दें तो चीज़ें हो जाएंगी, तो रूट दे देते हैं सब जगह 1 + x, और यहाँ पे भी दे देते हैं √1 - x इक्वल टू हो गया, यहाँ पे भी तो रूट देना पड़ेगा। इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें यानी रेशनलाइज करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 + √3/2 + √3, और ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर बाई 1। तो अगर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, 2 + √3 + 1 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, आएगा। अब बस इसको फिर से वही कीजिए, कॉम्पिटिटिव डिवाइडेंडो यहाँ लगाइए कि 1 + x प्लस रूट में 1 - x बाई 1 + x माइनस रूट में 1 - x, तो ये भी वही होगा 2 + √3 + 1 और बाई 2 + √3 - 1, तो ये हो जाएगा 3 + √3 और नीचे आ जाएगा कितना, 1 + √3। इसको अब रेशनलाइज करेंगे तो देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसलिए √3 - 1 लिखना पड़ेगा और नीचे √3 - 1, ठीक है। और इसको रेशनलाइज करेंगे तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ हम लोग। तो इससे ये इंटू होगा तो क्या आएगा, ये 3√3 - 3 और ये +3 और माइनस -√3 बाई ये क्या आ जाएगा, 3 - 1 यानी 2, 3 से 3 कट गया और यहाँ से आ गया कितना, 2√3/2, यानी आ गया अल्टीमेटली सवाल का आंसर √3, ठीक है। अच्छा सा सवाल था ना। तो कॉम्बिनेटिव डिवाइडेंडो क्या होता है कि अगर a/b = c/d हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि a + b
ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप लोग इस कोर्स में पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि ये तो उन्हीं के लिए है जिनका सिलेबस मोटा मोटी ख़त्म हो चुका है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करा पाऊँ, तो ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मतलब सवालों को देख पाएंगे और सीख पाएंगे कि किस तरह से अलग अलग सवालों को मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल भी इसी तरह का है कि रूट एक्स इक्वल टू √3 माइनस √5 आपको दिया है और आपसे पूछ लिया है सिर्फ कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 का वैल्यू, ठीक है। तो कुछ नहीं, स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहे हैं और क्या, बात खत्म हो जाएगी। तो स्क्वायर कर दे रहे हैं तो एक्स स्क्वायर और ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट में 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8 माइनस 2 रूट का 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना है 2 और मेरे पास यहाँ पे कितना है 2 और 8, 2 और 8, यानी कह सकते हैं कि 2 इंटू एक्स इंटू 8, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए 64। अब 64 मैंने तो लिख दिया लेकिन है तो 6, तो इसको मतलब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 64 प्लस 6। तो ये बोल सकते हैं कि x माइनस 8 का होल स्क्वायर है ये क्या है x माइनस 8 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा ना क्योंकि रूट है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका हो गया और ये 64 में से 6 गया, आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 58। बस सवाल हो गया यहाँ पे कि x माइनस 8 इक्वल टू यहाँ पे अगर 2√15 इसका स्क्वायर कीजिए तो इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 15 चौके 60, यानी हो जाएगा कितना ये 60 माइनस 58, यानी सवाल का आंसर 2 आ जाएगा। हो गया सवाल। ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, जिसको बेसिक नहीं पता है फिर ये चीज़ें यहाँ पे फंस जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक तो मार्केट में इधर से उधर घूम रहे हैं, तैर रहे हैं। यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा क्या, यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ये कैसे होगा, कुछ नहीं करना होता है आपको, इसमें +2 कीजिए और रूट चढ़ा दीजिए, यानी 50 + 2 52 और रूट, यानी ये 52 का रूट है। उसी तरह अगर a + 1/a करना है तो क्या करें, इसको पहले तोड़ लीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका 13 चौके 52 2√13। तो क्या कीजिए इसमें 2 जोड़िए, यानी 2√13 + 2 और रूट चढ़ा दीजिए, बस। अब ये दिया है, ये निकालना है, तो हमको पता है क्या होता है कि अगर ये k है तो क्या होता है, हमको पता है ना, k³ - 3k, तो बस इसका क्यूब यानी √2√13 + 2 का क्यूब -3 और k यानी वही 2√13 + 2 कॉमन ले सकते हैं आप लोग यहाँ से, तो इधर मैं लिखता हूँ, तो कॉमन लीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 2√13 + 2 और ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो हट जाएगा, तो 2√13 + 2 -3, यानी आपका आ जाएगा एक ब्रैकेट में 2√13 + 2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, इससे ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका 2√13 - का 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी क्वेश्चन में आपके पेपर में आ रहे हैं, तो बहुत सतर्क रहिए, चीज़ों को सिंपल से प्यार से सही से पढ़िए तो ही चीज़ें होंगी, ज़्यादा ट्रिक के पीछे मत भागिए, तो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, सही लगेंगी। आज का अंतिम सवाल है ये, ठीक है, अच्छा सा सवाल है, ठीक है, इंडिसेस का ही सवाल है, बढ़िया से देखिएगा चीज़ों को कैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो ये सभी सवाल आए हुए सवाल ही हैं, तो यहाँ से देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 का a है, ये 3 का क्यूब है यानी 3 का पावर 3b है, और ये 3 का पावर 4 है तो यानी 4c है, तो a बराबर 3b इक्वल टू 4c हो गया यहाँ से। तो अगर इक्वल टू है तो रेशियो में अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, अगर रेशियो में बनाना चाहें तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इक्वल टू के हम लोग पकड़ते हैं, यही ना करते हैं, इक्वल टू के पकड़ते हैं, तो a/b/c बोल सकते हैं 1/1/3 1/4 1/4, ठीक है। हम इसको k पकड़ लेते हैं, ये k है, ये भी k है, ये भी k है, ख़त्म बात। चलिए 12, अब आ जाइए यहाँ से, तो 1/a मतलब कितना होगा आपका
1/k प्लस 1/b, 1/, मतलब क्या 3/k, तो 1/b 3/k, 3/k यानी 3/2k हो जाएगा यहाँ से, और प्लस 1/c यानी आपका 4, 5 तो ऑलरेडी है 5k, 12, k कॉमन ले लीजिए, k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 प्लस 3/2 प्लस 4/5, इसको तो ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ऑलरेडी सॉल्व किया जा सकता है। और यहाँ से k का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं कि k कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो k हो जाएगा k³ बटे में 12 इक्वल टू 144, तो k³ हो गया कितना 12 इंटू 144 यानी k आ जाएगा यहाँ से 12, तो 12 से 12 कट गया और ये सॉल्व करना होता है बस। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 2 10 और ये हो गया 10 प्लस 15 प्लस 8 और ये आपका आ गया 15 10 25, 25 और 8 33 बटे में 10, यही सवाल का आंसर हो गया बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे अच्छे सवाल हम लोग ने प्रैक्टिस किए, उनका पैटर्न देखा, अच्छे से अप्रोच देखा कैसे कर सकते हैं नहीं कर सकते, कुछ कैलकुलेशन में अगर गलती हो गई हो तो आप लोग देख लीजिएगा इधर उधर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे से सवाल करेंगे। अगर फिर टाइम मिला, अच्छे क्वेश्चंस अगर मेरे को मिले तो मैं अलजेब्रा के और भी अच्छे क्वेश्चंस आप लोग कराऊंगा। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, उसके बाद फिर ज्योमेट्री किया जाएगा। सारे चीज़ों का हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए बेसिक का, और एडवांस तो मैं यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तब तक मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।